भगवान आता है तो भगवान आकर के सबसे पहले कौन सा धर्म स्थापन करता है? आदि देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करता है। उससे आदि कोई देवता होता ही नहीं। तो आदि देव कौन है? शिव शंकर बोले ना, तो वो आदि देव कहा जाता है। जो आदि देव है उसकी जो सिखाई हुई धारणाएं हैं वही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। उससे पहले कोई हुआ ही नहीं है। हाँ, नहीं होगा। 2500 साल के बाद दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आएंगे, आकर के अपने अपने धर्म स्थापन करेंगे, लेकिन वो सब बाद वाले। वो सनातन धर्म वाले धर्म के लोग हैं, वो बोलते हैं ये सब मंत्र तंत्र जादू से हो रहा है। मंत्र तंत्र है विनाश। मंत्र तंत्र जादू से विनाश हो रहा है। हाँ, उनके किताब में लिखा है। हाँ, वो तो हो ही रहा है। जो तांत्रिक हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं, वही तो ये सब उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। चौथे तीसरे चौथे पाताल के लोग हैं ऐसे बोलते हैं। हाँ, ठीक बात तो है। पाताल के माने नीची कैटेगरी के है। जो नीचे नीचे धर्म है उनकी जो धारणाएं हैं उन धारणाओं पे चलने वाले हैं। ये सब भूत प्रेत विद्या, ये कोई अच्छी विद्या थोड़ी ही है। अब बाप आकर जो धर्म स्थापन कर रहे हैं वो ऊंची चीज है क्या है? मान लो हमको कोई दुख दे रहा है तो दुख देने वालों को भी हम कौन सी दृष्टि से देखें? अच्छी दृष्टि। ये भी हमारी दृष्टि में आ गया है, इसकी भी सृष्टि सुधर जाए है? कोई के प्रति हमारे अंदर बुखार न रहे, तो ये है श्रेष्ठ धर्म। बैठ को का अर्थ क्या है? बैठ को क्या? बैठ को बैठना नहीं चाहिए कन्या होने। वो बैठ को का अर्थ क्या? मुरलियों में बताया बैठ को में कन्या होने नहीं बैठना चाहिए। हाँ, अपनी अपनी मीटिंगें करते रहते हैं, अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, तो दूसरों की कॉन्फ्रेंस, दूसरों की मीटिंगों में क्यों बैठना चाहिए? हमारी तो मीटिंग किसके साथ है? एक बाबा के साथ हमारी मीटिंग है। हमें दूसरों की मीटिंग से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अपनी अपनी मीटिंगें करते रहते हैं, अपनी अपनी कमेटियां बनाते रहते हैं। हमारा उन कमेटियों से कुछ सरोकार नहीं है। और कोई बोलते हैं कि संडे में संगठन करेंगे तो क्रिश्चियनों को पावर जाती है, या शनिचर जो संगठन करेंगे तो दूसरों को पावर जाता है। अलग अलग धर्मों को, ये सही बात है? तो ऐसी बात नहीं है। जो अपने घर में रोज क्लास कर लेते हैं क्या, वो तो रोज वाले ही हुए ना। उनको ये थोड़ा ही कहें कि उन्होंने क्लास जो है वो अटेंड नहीं किया। क्या क्लास तो अटेंड किया, लेकिन अपने घर में किया। अपने घर में जो क्लास अटेंड करते हैं उसमें उतनी पावर नहीं मिलती है संगठन की। और जो गीता पाठशाला में रोज क्लास होता है उसमें क्लास करेंगे तो संगठन की भी पावर मिलेगी, और साथ साथ बाप दादा का डिसरिगार्ड भी नहीं होगा। क्या? हाँ, बाप दादा का डिसरिगार्ड नहीं होगा तो हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। बाप दादा भी खुश होंगे, क्योंकि बाप दादा भी तो टीचर है ना। तो टीचर का अगर कोई बच्चा डिसरिगार्ड करता है तो टीचर को बहुत खराब लगता है, तो उसका दंड तो मिलेगा ना। और कोई बच्चे होते हैं एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, अच्छे से पढ़ाई पढ़ते हैं, तो टीचर उनके प्रति अच्छी नजर से देखता है कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है। टीचर का भी उस बच्चे के प्रति लागत जाती है ना। तो यहाँ तो सुप्रीम टीचर है शिव बाबा, तो शिव बाबा की लागत जिस बच्चे की तरफ जाएगी वो बच्चा तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं मैं सर्वसुलभ बच्चों को याद करता हूँ, तो जो सर्वसुलभ बच्चों को याद करते हैं तो जिनको दुनिया तो बाप को याद करती है, और बाप जिन बच्चों को बाप याद करते हैं उनके अंदर याद की कितनी पावर भर जाएगी, ज्यादा पावर भरेगी ना है। तो अपनी हम याद से हम अपने को ऊंचा उठाना चाहें तो उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है वो आड़े आ जाते हैं। लेकिन बाप जब हम बच्चों को योग बल देता है याद की पावर देता है,
तो हमारे अंदर कई गुनी शक्ति आ जाती है। पावर आ जाती। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी क्लासेस बाप दादा ने बनाए हैं, जो भी गीता पाठशालाएं निमित्त बनाई है, उन गीता पाठशालाओं में टाइम से क्लास करने के लिए पहुंचना चाहिए। बोलते मुरली घर में हम सुनता है तो हमारा उधर ही होता है क्लास में। नहीं होता तो है, लेकिन वो पावर नहीं मिल सकती। एक तो डिसरिगार्ड हो गया बाप दादा का कि क्लास अटेंड ही नहीं किया। माना बाप दादा ने जो नियम बनाया, जो पाठशाला बनाई, उस पाठशाला का रिगार्ड नहीं दिया, तो फिर उसका दंड नहीं मिलेगा। धीरे 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 अवस्था नीचे आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि अवस्था नीचे आ गई। माया ने हमको अच्छी तरह से जकड़ लिया। इसलिए क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए, कोशिश करके अटेंड भी करना है और रेगुलर टाइम से भी जाना है। क्या मुरली शुरू हो गई और मुरली शुरू होने के बाद फिर हम क्लास में पहुंचे, टीचर आ गया, टीचर ने पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी, फिर तो डिसरिगार्ड हो जाता है। हाँ जी। बाबा हफ्ते में 2 बार संगठन रखते हैं हम। सप्ताह में 2 बार संगठन रखते हैं और डेली का क्लास चलता है। डेली का क्लास 2 बार क्लास चलता है बस। सुबह शाम 3 बार होता है। हैं? 3 बार दोपहर दोपहर को भी क्लास चलता है माताओं का। भाई आता है, हैं? एक भाई आता सुबह नहीं है। आते ना, वो दोपहर को आते हैं ना, जिसको टाइम अच्छा। नहीं मिलता हो तो उनके लिए देना पड़ता है। ठीक है, 3 बार होता है। ठीक है। गीता पाठशाला है ही इसके लिए है। तो जो टाइम मिलेगा हाँ। वो टाइम मिलेगा, वो टाइम लेना पड़ता है। जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर का वातावरण होता है बढ़िया, ऐसे बढ़िया वातावरण बना रहे है। क्लासेस रखेंगे उतना अच्छा है, फिर भी 3 क्लासेस रखना अच्छा है। 3 होता है, 3 बार मुरली होती है। और कोई आ गई तो 4 बार भी होती है। बाकी ये जो कहते हैं कि संडे को क्लास करेंगे तो क्रिश्चियन बनेंगे, कोई नहीं कहीं ये संडे का क्लास या गुरुवार का क्लास उन लोगों के लिए रखा गया है जो बहुत दूर से आते हैं, दूर उनका गांव है और अकेले रहते हैं, दुकेले रहते हैं, उनको गीता पाठशाला ही नहीं है। तो ऐसे के लिए फिर भगवान ने बताया हुआ है कि तुम संडे को आओ, गुरुवार को आओ और अपना आकर के उनका भी फायदा हो जाए। इसलिए सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये संगठन बना दिए। उसका उल्टा अर्थ नहीं उठाना चाहिए क्या कि संडे संडे को जाएंगे। हाँ, जो क्लास करते ही नहीं है, जानबूझ करके संडे को जा रहे हैं, तो उनकी तो क्रिश्चियन धर्म की शूटिंग हो रही है। और बाबा भक्ति मार्ग में कहते रामायण लिखने होने के आदि में वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा था। हाँ, तो वाल्मीकि ऋषि कौन है हमारे में? वाल्मीकि ऋषि जो तुलसीदास की आत्मा, वाल्मीकि की आत्मा, बाबा ने तो बोला हुआ है, अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। माने राम ने अपनी राम कथा रामायण में लिख दी, चाहे वो तुलसीकृत रामायण हो और चाहे वो वाल्मीकि की रामायण हो। द्वापर युग में वाल्मीकि के रूप में जन्म लेकर के रामायण की कथा लिख दी और कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर के रामायण की कथा लिख दी। तो राम का ये 2 जन्म क्लियर हो जाते हैं बाबा की मुरली के आधार पर। एक तो द्वापर में वाल्मीकि था और एक आज से 500 साल पहले तुलसीदास। और ज्ञान में आने के बाद हम बच्चों से जो डिसर्विस होती है, हाँ, तो उसके बाद कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता है, तो उसके लिए क्या उपाय है? सर्विस होती है तब ज्ञान नहीं सुनना चाहता है, दूर भागते हैं और पहले बोलते हैं आप सुधरो पहले। हाँ, यही तो बात है। तो सारा बोझा हमारे ऊपर आ जाता है। इसके लिए उपाय क्या है बाबा? है उपाय क्या है? डिसर्विस अलर्ट रहे, डिसर्विस न होने दे, और जो डिसर्विस हो गई है वो लिख करके बाप दादा को दे, नहीं तो अच्छा दिया है पोता मिल तुरंत दे। पोता मिल तुरंत न देने से फिर वो मल्टीप्लाई होता रहता है, बढ़ता रहता है, उसका वजन बढ़ जाएगा।
एक तो पोता बिल तुरंत का तुरंत दे दें और दूसरी तरफ अलर्ट रहे कि ऐसी गलती फिर हमसे दोबारा ना हो, क्योंकि एक बार माफ होगा, 2 बार माफ होगा, तीसरी बार माफ भी नहीं होगा। और बड़ा ट्रायंगल का क्या अर्थ है? बड़ा मूला ट्रायंगल, मूला माना जड़, बड़ा माना बड़ी जड़। झाड़ के चित्र में बड़ी जड़ कौन सी है? बड़ी से बड़ी आधारभूत आत्मा कौन है? सनातन धर्म। नहीं, सनातन धर्म तो है, उसमें आधारभूत भी है, बीज रूप भी है। तो बड़ी से बड़ी आधारभूत आत्मा कौन सी? आधार माने जड़, ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा से बड़ा कोई भूत प्रेत होगा? है? जड़ में बैठे हैं। हाँ, तो वो जड़ दिखाई नहीं पड़ती है, गुप्त जड़ है। तो उसमें ताकत ज्यादा है। क्या कहते हैं ना कि ये जो बनियन ट्री है उसकी जो मुख्य जड़ है वो लोप हो गई, मुख्य तना लोप हो गया। लेकिन ऊपर अगर जमीन खोदी जाए तो लोप मिलेगा, और जहाँ नीचे पानी है वहाँ वो जड़ मिल जाएगी खोदने से। तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल लोप हो जाता है, कुछ न कुछ रहता है। तो सबसे बड़ी जड़ है, तो गुप्त होने के कारण उसमें ताकत भी ज्यादा है। तो जितने भी भूत प्रेत हैं दुनिया के, वो सब उनके कंट्रोल में आने वाले हैं। धर्मराज के आत्मा है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा एक मुरली में बोला है कि बड़मूला ट्रायंगल भक्ति मार्ग में वहाँ माना वहाँ ये मैक्सिको की खाड़ी जो है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, हाँ, वहाँ पर एक ऐसा स्थान है समंदर में कि जो भी जहाज जाते हैं, हवाई जहाज या समुद्र के जहाज, सब पानी में समा जाते हैं। नष्ट होते हैं। हाँ, वहाँ खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग समझते हैं कि वहाँ कोई चुंबक का पहाड़ है जो खींच लेता है, लेकिन वो भूत प्रेत है, का अड्डा है। भूत प्रेतों का अड्डा बड़े बड़े जहाजों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो तो वही हद की बात। अपने ब्राह्मणों की दुनिया में क्या, अपने ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़मूला ट्रायंगल है। क्या एडवांस पार्टी का बड़मूला ट्रायंगल, बड़मूला ट्रायंगल जहाँ एडवांस की ट्रेनिंग होती है, एडवांस की भट्टी होती है। कोई भी आत्मा ब्रह्मा कुमार कुमारी अगर पहुंचेगा और अगर ज्ञान सुन लिया तो बस तो अपनी पुरानी जिंदगी उसको हाथ धोना पड़ेगा। आत्मा एरोप्लेन है ना, है? चंद्रकांत वेदांत जहाज कहा जाता है ना, है? तो कोई आत्मा समुद्री जहाज है, तो कोई आत्मा एरोप्लेन है, एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, और चंद्रकांत वेदांत ज्ञान सागर में तैरता है। बड़े से बड़ा जहाज है, जैसे शंकर के लिए कहा जाता है शंकर चाप जहाज, गुरु नानक के लिए भी कहते हैं नानक चाप जहाज कहते हैं वास्तव में। लेकिन वास्तव में तो शिव बाबा जिस तन में प्रवेश होते हैं मुकर्रर रूप से, वो ही शरीर रूपी जहाज, शरीर रूपी नवैया कहो, जहाज कहो, बड़ी से बड़ी नाव कहो, है, उसका आधार लेने वाली आत्माएं सब पार जाने वाली हो जाएंगी। और अष्टरत्न ये वर्ष में बन जाएगी बाबा। अष्ट रतन अलग है। रतन जो होते हैं वो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। अष्ट रत्नों में सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है हीरा। हाँ, वो तो एक हीरे का नाम है। तो ऐसे जो दूसरे रतन है, पन्ना, मोती, माणिक, मूंगा, वो कम कीमत वाले हैं। लेकिन जो अष्ट देव हैं वो 8 देवता, उनमें बहुत स्लाइट अंतर है। हाँ, वो सूर्यवंशी है सब। जो रतन है वो अलग अलग धर्मों की मुखिया है। हाँ जी,
असर पड़ जाता है। आणि अष्टदेव हे सूर्यवंशी है ना। हाँ, अष्टदेव देवता का मतलब क्या है? देवता 84 जन्म लेने वाला होगा या कम जन्म लेने वाला होगा? जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो देवता कहे जाते हैं। और जो देवता होंगे वो फिर सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी इस्लाम वंशी होंगे? क्योंकि चंद्रवंशी इस्लाम वंशी तो बाद में आते हैं, पहले सूर्यवंशी। नव नारायण है ना, हाँ जी, अलग अलग। हाँ, नहीं वो नारायण बात अलग, अलग धर्म के हैं। हाँ जी। अलग अलग। सतयुग में जो नारायण बनेंगे वो अलग। हाँ, नवदा भक्ति है ना, वो तो 9 प्रकार। वो भक्ति भी 9 प्रकार की है, तो याद भी 9 प्रकार की है। नारायण और रतन अलग अलग है। जो हाँ जी अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे में उनसे उनका कनेक्शन भी होता है। बाबा जो बोले कि जो तन से भी सरेंडर होते हाँ। और मन बुद्धि से भी सरेंडर होते वो ज्यादा तीखे चले जाते। मन बुद्धि से अभी कोई सरेंडर हुआ ही नहीं है। बाबा कहते माया सबसे पहले सरेंडर होगी। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो माया सबसे पहले सरेंडर होगी। इसलिए जो सबसे पहले मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अभी सरेंडर तो हुए हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन अपनी अकल चलाते रहते हैं। मन बुद्धि से नहीं हो गए है, जब तक अपनी अकल चलाते रहते हैं, बुद्धि चलाते रहते हैं, मन चलाते रहते हैं, तब तक मन जीते जगत जीत नहीं बन सकते। माया जो है उसमें ऐसी सिफ्त है कि जब प्रत्यक्षता होगी तो सबसे पहले सरेंडर हो जाएगी। इसलिए माया सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है। बच्चे सर्वशक्तिवान का टाइटल अभी तक भी 70 साल पूरे होने जा रहे हैं, कोई बच्चों ने सर्वशक्तिवान का टाइटल नहीं ले पाया। तो एक तरफ माया और दूसरी तरफ बाप और बाप के बच्चे, इक्वल राज्य हो जाता है। 2500 साल चलता है बाप का स्थापन किया हुआ राज्य, और 2500 साल चलता है माया रावण का राज्य। माया कहती है बाप नहीं आया हुआ, ये नहीं हो सकता कि बाप आया हो। माया क्या कहती है? बाप कैसे आ सकता है? बाप तो जो आना था वो आ गया ब्रह्मा के तन में, अब कोई बाप आप नहीं आने वाला। वो ही गीता का भगवान है। कौन? ज्यादा लिख रहा है ब्रह्मा, और दूसरा कोई गीता का भगवान नहीं हो सकता। माया ये कहती है, और बाप कहते हैं बाप आया हुआ है, तो बड़ी भारी लड़ाई हो गई। बाबा बोला है कि तन की सुरक्षा के लिए कमल फूल समान पवित्र रहना है। हाँ? तन की सुरक्षा के लिए कमल फूल समान रहना है। हाँ, तो फिर स्थूल धंधा करने की क्या जरूरत है? स्थूल धंधा करने की जरूरत उनको है जिनके 10-15 बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, तो उनकी परवरिश कौन करेगा? है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा? ये कि मैं 5-7 साल के बच्चों को संभालेंगे? हैं? हाँ, तो उनको धंधा भी करना पड़े। सबके लिए एक डायरेक्शन थोड़ा ही हो सकता है। जिनके पास इतना पैसा है, स्वतंत्र है, कोई प्रकार का बंधन नहीं है, तो यज्ञ में अपने को अर्पण समझ करके चले। वो है भाइयों के लिए और कन्या माताओं के लिए। उनको तो कोई न कोई दुनिया में शेल्टर चाहिए। कन्या तो कहीं न कहीं उसको चाहिए ना ठिकाना, तो दुनिया भी ठिकाना नहीं तो यज्ञ में ठिकाना मिल जाता है। कन्या स्वतंत्र होकर के आज की दुनिया में रह नहीं सकती है। स्वतंत्र होकर रहेगी तो ठोकर खा जाएगी। बाबा परम धाम की स्टेज क्या होती है? निसंकल्पी स्टेज माने परम धाम की स्टेज। कोई संकल्प नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप ज्योति बिंदु रूप, निराकारी स्टेज वाला, और कुछ नहीं। जो बच्चे होंगे
बच्चे हो गए। जो अपनी अकल चलाने वाले चच्चे होंगे वो कर्मातीत कैसे होंगे? कच्चे वाले नहीं। मन मना भव का मतलब ये है मन मेरे में अर्पण कर दे। तो जो अपने मन को मार देंगे, क्या इच्छा मात्रम अविद्या, मन का काम तो इच्छा करना होता है। तो जो अपने मन को मार देंगे वो मन जीते जगत जीत बन जाएंगे, बाप सवन बन जाएंगे। सरेंडर होना है लेकिन उसका पति साथ नहीं है ना, हाँ, तो छोड़ चिट्ठी दे नहीं दे रहे उनको। अब वो तो जो एक एग्रीमेंट किया हुआ है वो एग्रीमेंट नहीं निभाएंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा जो एग्रीमेंट करेंगे उसे निभाएंगे ही निभाएंगे। शूटिंग हो रही है ना, इसलिए जब तक वो परमिशन न दें तब तक 20 साल हो गए छोड़े हुए। इसलिए हाँ, तो आप चाहे जब आकर के सरेंडर हो सकते हैं। और डाइवोर्स तलाक तो दो साल 3 साल के अंदर मान लिया जाता है। 2-3 साल में कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, आना जाना नहीं है, बातचीत नहीं है, खतो किताबत नहीं है, तो ये माना जाता है कि वो दोनों का संबंध विच्छेद हो गया। ठीक है, कोर्स करेगी तो कोर्स आ जाएगा, मैं बहाने वाली खत्म हो जाएगी। पहली सीढ़ी जो पहली बात बताई है कोर्स करने की, वो तो कराओ। बाबा उनकी भट्टी हुई थी, कोर्स भी हुआ था पहले, भट्टी भी हुई है, लेकिन बीच में कनेक्शन नहीं रहा 7-8 साल। तो कनेक्शन न रहने की वजह से उसका कोर्स खत्म हो गया, अनिश्चय बुद्धि हो गई। वो बोलते हमें टाइम मिलेगा तो हम भट्टी के लिए जाएंगे। अभी भट्टी की बात बाद में, संगठन पहले कोर्स करो। नहीं बाबा वो जा नहीं सकती भट्टी में, उसके रीढ़ में ना सकती। भट्टी की बात ही खत्म, पहले कोर्स दो, उसको रिवाइज करो, वो सारी बात भूल चुकी है। हाँ। जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है? अरे बोलो ना मुझसे, लगता है। तो जिसकी याद में शिव समाया हुआ है उसकी कर्मेंद्रियों में क्या समाया हुआ होगा? शिव ही समाया होगा ना। तो दृष्टि से देखेगा तो भी संग का रंग अच्छा लगेगा, कोई भी इंद्रियों से संग का रंग होगा तो भी अच्छा ही होगा, उसका रिजल्ट बुरा नहीं हो सकता। इसलिए शिव को सदा शिव कहा जाता है, माने सदैव उसका संग सच्चा ही सच्चा है, सत्य संग कहा जाता है उसको। शिव का संग जो है वो सत्य संग है। और जितने भी हैं वो कोई भी मनुष्य सृष्टि पर परमार्थी नहीं, सब स्वार्थी है। स्वार्थी माना अपने रथ के लिए सब कुछ करने वाले हैं। एक शिव का पार्ट ऐसा है जो अपने रथ के लिए कुछ नहीं करता, उसको रथ है ही नहीं अपना। वो जो कुछ भी करता है वो परमार्थी ही करता है। इंद्रियों से कुछ लेने वाला, रिसीव करने वाला नहीं है, देने वाला है। जो उस पार्ट को पहचानेंगे वो उससे प्राप्ति करेंगे, जो पहचानेंगे नहीं, दूसरों की बताई हुई सुनी हुई बात, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे तो उनको उनके लिए क्या कहा जाए? इसका संग का रंग लिया, परमत का संग लेना, उससे तो नीचे गिरेंगे। बाबा के सामने बैठते, हाँ, तो आत्मिक स्थिति में स्थिर होके बाबा की याद में खो जाने का है, या बाबा की दृष्टि में दृष्टि डाल के आंखों को देखना है कि आत्मा को देखना होता है? अरे किसी से बात की जाती है तो उसकी पेट की तरफ देखा जाता है, उसके चेहरे की तरफ देखना चाहिए या आत्मा को देखना चाहिए? प्रैक्टिस तो हमको ये करना है कि हम भ्रकुटी के मध्य में जो आत्मा बैठी है हम उससे बात कर रहे हैं, तो हमें ना आंखों को देखना है, ना नाक को देखना है, ना मुख को देखना है। अब वो ऑटोमेटिक कोई दिखाई पड़ता रहे वो हमारी अपनी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो कि हम जिससे भी बात करें उसकी आत्मा हमको बिंदु, वो बिंदु हमको दिखाई दे, वो टिका हुआ मस्तक में दिखाई दे। फिर लोगों ने उसका भक्ति मार्ग में उल्टा उठा लिया, टीका लगाना शुरू कर दिया, बिंदी लगाना शुरू कर दिया। अब टीका लगाने की बात ही नहीं, बिंदु लगाने की बात ही नहीं, ये तो अंदर से समझने की बात है। रिजर्व कैटेगरी
कौन सी ग्रुप की हो सकती है? हाँ, विजयमाला के मणके वो सब रिजर्व ग्रुप के ही है। वो तो इतने रिजर्व हैं, उन्होंने ऐसा रिजर्व का पुरुषार्थ किया है कि जब मुसलमानों के आक्रमण हुए तो उन्होंने अपने शरीर को ही जला दिया। क्या उनके हाथ ही नहीं लगने देंगे कुछ भी? तो इससे ज्यादा पवित्रता और क्या होगी? मुसलमानों की पकड़ में आ जाएंगे फिर तो वो अपवित्र ही बना के छोड़ेंगे। तो उनके हाथ ही नहीं आए, तो इतनी हिम्मत कौन करेगा? संगम युग में अहिंसा के संस्कार डाले हमने, और फिर द्वापर युग संगम युग में अहिंसा के संस्कार डाले, हाँ, तो द्वापर लगातार डाले कि बीच बीच में हिंसा के भी डाले? कुमार हो के आदर कुमार कुमारों के लिए बाबा बोलते हैं कुमार मुश्किल टिकते हैं इस यज्ञ में। कुमारों की एक चिंता और अदर कुमारों की 9,999 चिंताएं बराबर हो जाती है। क्या फिर तो हिंसा ज्यादा हुई कि अहिंसा ज्यादा होगी? अच्छा, संस्कार बढ़ते हैं, चलो मान ली थोड़ी बात थोड़ी देर के लिए। दोनों कुसंग में आ गए, ज्यादा कुसंगी कौन बनेगा? जो श्रेष्ठ हो जाता तो फिर पावर ज्यादा है इसलिए ज्यादा नीचे गिरेगा। इसलिए राम की आत्मा नीचे गिरती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, वैसे नहीं कि बड़े बड़े राजा है, हाँ? कि उन्होंने ऐसा क्या शूटिंग किया है संगम युग में? क्या अभी ये छोटा ड्रामा, ये ड्रामा यही शूट होगा ब्रॉड ड्रामा में। हाँ। तो ऐसा उन्होंने क्या शूटिंग किया है? हाँ। जब वो लड़ाई करेंगे वो सबसे बड़ी हिंसा कौन सी बताइए? काम है तो भूल काहे लिए जाते? समझा। परचिंतन क्यों करना? पहले स्वचिंतन करना, उसी से देख लेना। क्या स्वचिंतन में इस बात को परखो कि हमारे से वो काम कटारी कितनी बार चलाई गई। काम कटारी चलती है माने हिंसा होती है। अब वो चाहे कोई भी आत्मा हो, आत्माएं तो आत्माएं हैं, सुप्रीम सोल तो कोई भी नहीं। हाँ, वो हमें एक सवाल घड़ी घड़ी परेशान करता है कि न्यू वर्ल्ड की सौगात मिली है। हाँ और जी। तुम बच्चे हो, उसमें आना जाना करते हो। तो ये स्थूल में है या सूक्ष्म में है, और जिनको ये समझता नहीं उनको क्या है? वर्ल्ड, वर्ल्ड माने दुनिया। वो दुनिया जो है वो दुनिया में, दक्षिण भारत में दुनिया को तो प्रपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपंच। तो वो दुनिया जो है साकार में होनी चाहिए, निराकारी होती है? साकार में तो होती है। हाँ, फिर जो भी संगठन होगा वो साकारी संगठन होगा या निराकारी होगा? निराकारी तो है ही संगठन। वहाँ वो 4.5 लाख वाली 4.5 लाख की तो बात, पहले 4.5 लाख की दुनिया स्थापन होगी या पहले हजारों जो ब्रह्म की 1000 भुजाएं वो संगठित होकर के इकट्ठी होंगी, या माला जो 108 की बताई गई है वो विजयमाला इकट्ठी होगी, या जो उसमें अष्टदेव हैं वो पहले इकट्ठे होंगे? पहले छोटी दुनिया बनेगी कि पहले बड़ी दुनिया बन जाएगी? पहले छोटी से छोटी दुनिया तैयार होगी। छोटी सी दुनिया में भी छोटा सा रूप, और दुनिया तो सतयुग त्रेता को दुनिया कहेंगे या कंप्लीट दुनिया कलयुग को कहेंगे? हैं? कलयुग में जब 500-700 करोड़ होते हैं तो दुनिया कही जाती है। 500-700 करोड़ के जहाँ बीज हो उसको भी दुनिया कह सकते हैं। और बाबा हम एक जगह सेवा करने गए थे। हैं? एक जगह सेवा करने गए थे। हाँ। तो उधर सेवा अच्छी हुई। हाँ। बहुत अच्छे, वो पहले बीके में ही थे। हाँ। लेकिन हमारी सेवा होने के बाद वो बीके वाले फिर उधर जाके कुछ ग्लानिक इंजेक्शन मार दिया। हाँ। तो फिर ठंडे हो गए। ठंडे हो गए। हाँ। तो उनको फिर बाद में हमने सीढ़ी वगैरह उनको जाके दे दिए। हाँ। कि लेकिन वो बोल रहे अभी दिवाली था, ऐसा था वैसा था, तो बातें बनाने लगे। हाँ, बातें बनाने लगे। हाँ, क्या अभी आपकी बात नहीं सुनते? हाँ। हैं? कम सुनाई थे, कम सुनते, कम सुनते हैं। फोन पे नहीं करते, हमको ही फोन करना पड़ता है। माने आप जब सुनाते हैं तो सुनते हैं। हाँ। लेकिन वो अपनी तरफ से कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। आगे नहीं बढ़ रहे। तो उनकी ग्लानि सुनने के संस्कार ज्यादा है क्या? हाँ, ज्ञान सुनने के संस्कार कम है। लेकिन फिर भी अगर सुनते हैं
तो आप उन्हें जाकर के उनको दान देते रहिए। है कोई पॉइंट बुद्धि में बैठना होगा तो बैठ जाएगा, कोई निकल पड़ेगा। तो बाबा ने भी बोला वो 100 को सुनाएंगे तो 1 निकलेगा। मेहनत है ना, राजा की स्थापना हो रही है तो प्रजा तो ढेर सारी निकलेगी, सुनेगी एक कान से दूसरे कान से निकाल देगी, बात खड़ी होगी। राजाएं थोड़े निकलेंगे तो मेहनत से निकलेंगे। एक एक को बैठ के समझाओ, हुजूम को इकट्ठा सुनाएंगे तो उनमें एक कौवा होगा, सबको खराब कर देगा। ट्री के चित्र में सीढ़ी, हाँ झाड़ के चित्र में। हाँ जैन धर्म ऐसा क्यों खासा दिखाई नहीं? जैन का मतलब क्या होता है? जिन से बनता है जैन। क्या? जिन बनता है जित, जित प्लस ना। क्या? 2 शब्द हैं, जित माने जीतना और ना माने नहीं। जिन, जिन का मतलब हुआ जिसको कोई जीत न सके, या दूसरा अर्थ हुआ जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। क्या? जिन अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। तो इंद्रियों को किसने जीता? देवताओं ने जीता, या चंद्रवंशियों ने जीता, या बौद्ध वंशियों ने, या इस्लाम वंशियों ने, या क्रिश्चियन वंशियों ने? किसने जीता? देवताओं ने जीता। तो असली जिन कौन हुए? देवताएं हुए, देवता धर्म की आत्माएं। और उनके फॉलोअर्स वो जैन कहे गए। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर है ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर है वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ गई ना, इसलिए जिन के फॉलोअर जैन। तो जो जिनेंद्र भगवान कहे जाते हैं वो कोई दूसरे नहीं है, जो शंकर का ही एक दूसरा नाम है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। इसलिए उन्हीं की सब औलाद है। अभी जब तक प्रत्यक्षता नहीं हो रही है तब तक वो आत्माएं नहीं निकल रही है। जैसे ही प्रत्यक्षता होगी जैन धर्म की सारी आत्माएं निकल पड़ेंगी, उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा ये दिलवाड़ा मंदिर तो वास्तव में ये आत्माएं हैं। बाबा भी क्या कहते हैं, ये दिलवाड़ा मंदिर किसका यादगार है? तुम बच्चों का यादगार है। तो तुम बच्चों का यादगार है तो अलग से जैन धर्म क्यों दिखाया जाना चाहिए? हमारा यादगार है तो हमारी ही तो सारा दिखाया है झाड़ के चित्र में। हमारी तो सारी कहानी है कि देवता से कैसे क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रिय से कैसे वैश्य बनते हैं, फिर कैसे शूद्र बनते हैं। तो जैन धर्म कोई अलग से नहीं है। जैन धर्म माना इंद्रियों को जीतने वालों का धर्म, माने देवता धर्म। तो अलग दिखाना चाहिए कि नहीं? अलग दिखाने की दरकार नहीं। बाबा आपने पिछले मुद्दे में बोला कि देवता धर्म की आत्माएं अंदर तक नीचे उतरती रहेंगी, तो क्या वो आत्माएं ज्ञान के लिए होंगी, क्या ज्ञान के लिए? ऐसा होता है, जो भी धर्म की आत्माएं आती हैं ऊपर से, वो पहले सतो प्रधान आत्माएं थोड़ी ऊपर से नीचे उतरती है, फिर उससे ज्यादा सतो सामान्य उतरती है, फिर उससे ज्यादा रजो प्रधान उतरती है, फिर उससे ज्यादा तमो प्रधान आत्मा उतरती है। तो तमो प्रधान आत्मा तमो प्रधान पीरियड में उतरेगी या सतो प्रधान पीरियड में उतरेंगी? तो हर धर्म में 4 अवस्थाओं वाली आत्माएं होती हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। देवता धर्म में भी 4 अवस्थाओं वाली आत्माएं। जो 2 अवस्थाओं वाली आत्माएं हैं वो तो सत्युग त्रेता में प्रैक्टिकल स्वर्ग में जाती हैं। क्या? और जो नीचे 2 गिरी हुई अवस्थाओं वाली आत्माएं हैं वो प्रैक्टिकल स्वर्ग में नहीं जाती, लेकिन द्वापर और कलयुग में ऊपर से नीचे उतरती हैं तो भी इस सृष्टि पर बहुत सुखी रहती हैं दूसरों के मुकाबले। क्या? जैसे लोग कहते हैं ना, अरे ये तो गौ है तो जैसे देवता है, माना उनका परिवार में जैसे बहुत सुख शांति लगी पड़ी रहेगी, उनको कोई पुरुषार्थ ज्यादा करने की दरकार नहीं होती। ऐसे बहुत से परिवार देखे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, करते धरते कुछ भी नहीं है और मस्त रहते हैं, खुशी में रहते हैं, प्रॉपर्टी उनको अपने पूर्वजों से मिल जाती है। देवताएं कोई कमाते थे क्या? कुछ नहीं कमाते थे, सब कुछ उनसे प्राकृतिक रूप से मुहैया होता है। पूर्वजन्म की जो प्रारब्ध है वो उनको मिल रही है, संगम में उन्होंने प्रारब्ध किया है।
कमाई की है, इस जन्म में प्राप्ति हो जाती है। और बहुत थोड़े लोग आएंगे, माने कितने लोग आएंगे? कहाँ? बताए ना, थोड़े आएंगे, थोड़े माने कितने? अरे वो स्वर्ग नहीं स्थापन हुआ है क्या? उसको ये नहीं कहा कि स्वर्ग की स्थापना हो गई, वो न्यू वर्ल्ड का संगठन बना है। जैसे कराची में जो संगठन था वो सिर्फ सैंपल मात्र था, या कोई स्वर्ग स्थापन हो गया था? सैंपल मात्र था। ऐसे ये तो दुनिया का एक छोटा सा नमूना तैयार हो रहा है। जैसे बाहर की दुनिया में सन सिटी तैयार हो रहे हैं, सुना सन सिटी? तो जैसे ऐसे यहाँ भी अंदरूनी ब्राह्मणों की दुनिया में भी सन माना सूर्य, सिटी माना शहर, सूर्यवंशियों का शहर बन रहा है। कितने होंगे? प्रजा तो ढेर सारी हो सकती है, राजा रानी एक ही होंगे। और दुनिया, हाँ विष्णु तो सतयुग की देवता है ना? हाँ, सतयुग में उनका पार्ट है। हाँ, माता विष्णु का पार्ट अभी चालू होना है ना? हाँ होना है। वो सत्युग, हाँ वो सत्युग आने वाले हैं। सतयुग आने वाला, कलयुग जाने वाले है। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो ये नरक की दुनिया 500-700 करोड़ की दुनिया के बीच में वो एक छोटा सा सैंपल तैयार होगा। सारी दुनिया में नहीं स्वर्ग हो जाएगा, विष्णु का राज्य हो जाएगा। वो जो छोटा सा संगठन होगा उसमें विष्णु का राज्य होगा। उसका ये मत है कि विष्णु का राज्य अभी से चालू हो रहे हैं? चालू होगा, अभी हुआ नहीं है। जब चालू होगा तो हाहाकार शुरू हो जाएगा। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। हमारे पड़ोस में मुस्लिम आ गए, उनको समझाना है कि नहीं, वो आते हैं ना। आपके पड़ोस में आ गए, ये क्या बड़ी बात है? ये तो है, मुसलमान तो सारी इंडिया में घुसे हुए हैं। जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ वहाँ मुसलमान घुसे हुए हैं। आते हैं ना घड़ी घड़ी, घर में आती है घड़ी घड़ी। हाँ, क्या करना है? आपका ज्ञान सुनाना है। सुनाओ। इसकी इच्छा होगी है? हाँ, इच्छा होगी तो और नजदीक आएंगे आपके। घड़ी घड़ी आते हैं, घड़ी घड़ी। तो अच्छा लगता होगा तो आते होंगे। तो आप उन्हें धड़ाधड़ सुनाना शुरू कर दीजिए। बाबा कन्वर्ट जो होती ना आत्मा, तो अभी जो मुसलमान है समझा, दूसरे धर्मों की जो आत्मा रहेंगी अभी, अभी तो वो कन्वर्ट होने वाली आत्मा बोलेंगे उनको, या कैसे, क्या बोल सकते? अभी जन्म से वो मुस्लिम है, अभी जो आत्मा जन्म से मुसलमान है वो कन्वर्ट होने वाली है, मतलब उसको कन्वर्ट होने वाली आत्मा बोलेंगे क्या? या हिंदू में आने के बाद कन्वर्ट होती है, मुस्लिम में उसको कन्वर्ट होने वाली आत्मा बोलेंगे? जन्म से जन्म किसी भी धर्म में लिया हो, जिस धर्म में जन्म लिया है उस धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेना, उसे कहेंगे कन्वर्टेड आत्मा, कन्वर्ट होने वाले। का जो चित्र है ना, उसमें जो असुर है, हाँ, वो यज्ञ के ही असुर है ना, एडवांस में। और क्या बाहर की दुनिया के एडवांस में जो असुर है अभी। हाँ, बाहर की दुनिया की तो बात ही नहीं। भगवान ने आकर के कुकवंशावली भी बने, भगवान आता है, मुखवंशावली भी बने। जो मुखवंशावली बने वो देवता बने, और जो कुकवंशावली बने वो असुर बने। कुख माना देह को प्यार करने वाले, ज्ञान को प्यार करने वाले नहीं। मुख से निकली हुई बात को ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, और शरीर को ज्यादा प्यार करते हैं। दीदी दादियों को चाहेंगे, दादाओं को चाहेंगे, ब्रह्मा को चाहेंगे, मम्मा को चाहेंगे, लेकिन शिव बाबा को इसलिए मुरली में बाबा रोते हैं बैठ करके, कोई मम्मा का मुरली, कोई बाबा का मुरली, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। शिव बाबा को भी बोलने की जरूरत पड़ जाती है कैसे। फिर बोलते हैं भगवान को जितना रुलाया और उतना किसी को नहीं रुलाया। सबसे ज्यादा ग्लानि मेरी होती है, और मेरे बच्चे ही सबसे मेरी ग्लानि करते हैं। बाहर की दुनिया वाले ग्लानि करें तो भी ठीक नहीं, जो बच्चे बन के रहते हैं, साथ में रहते हैं, वो पहचानते नहीं, और पहचानते नहीं तो फिर बाहर जाकर ग्लानि करते हैं।
बाबा ये 16,108 सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, हाँ? सब वंश के रहेंगे। हाँ, हाँ। उसमें से सूर्यवंशी की संख्या कितनी रहेगी? सूर्यवंशी की संख्या जो अंत तक साथ निभाएंगे बाबा का? सूर्यवंशी की संख्या निश्चित है 2000। 2000। हाँ? और बाबा जो शंकर को विष पिलाते हुए दिखाई देते हैं, हाँ, तो पिलाते हुए? नहीं, पीते हुए, पिलाते नहीं, पिलाता थोड़े ही है। पीते हुए देखा जाए तो वो विष यानी यही ग्लानि क्या है? जो बच्चे ग्लानि करते हैं वही ग्लानि विषय विकारों को विष नहीं कहा जाता है, ग्लानि को ही विष कहा जाता है। ग्लानि तो आपकी भी होती है, तो आप भी विष पाई है। शंकर जी महाराज हैं? नहीं, अरे तो विष का मतलब विष विकार को ही तो विष कहा जाता है। विष्णु, नो विष एट ऑल, विष्णु है ना, जिसमें विषय विकार नाम मात्र को है ही नहीं, वो उसका नाम पड़ा विष्णु। शंकर, शंकर का मतलब ये मिक्स क्या, और उसमें हर धर्म की आत्मा है, उस आत्मा में हर धर्म के संस्कार भरे पड़े, सबका बाप है। अभी एक बोली में कहा है ना कि देव देव महादेव वो भी मैं हूँ। हाँ, और देव देव महादेव कहा जाता है, माने अच्छा हुआ महादेव बनना अच्छा या महाअसुर बनना अच्छा? तो महादेव जो बनता है वो मैं हूँ, वो खुद नहीं है। क्या कलयुग के अंत में राम की आत्मा रावण बनती है या राम होती है? स्वभाव संस्कार से रावण होती है, लेकिन शिव बाबा उसमें प्रवेश करता है तो रावण से वो उसे राम बनाता है। छोटे देवता से बड़ा देवता बना देता है। आज के छोटे मोटे देवता होते हैं ना, वो गांव देहात में गांव वो देवताएं आते हैं किसी, मैं महाकाली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, वो भी दिखाया है, वो भी दिखाया है। तो महाकाली करूप लेके बैठी है, वो भूत प्रेत गोड्डा गोड्डा में। हाँ जी। फिर वो आत्माएं भूत प्रेत क्यों थी? जो ऐसा कहते हैं वो भूत प्रेत वाली आत्मा। हाँ, आज की दुनिया में देवता कहाँ से आ गए? देवताएं तो कलयुग में, कलयुग के अंत में आके भगवान बनाता है, अभी बना तो कोई नहीं है। हाँ। बाबा ये जो 2000 सूर्यवंश आत्माएं रहेगी, उनकी विशेषता क्या रहेगी? वो बाप के साथ रहेगी अंत तक? नहीं, हाँ बिल्कुल। उनकी विशेषता क्या रहेगी? उनकी यही विशेषता होगी, सूर्य को ही फॉलो करेंगे, अपने को मर्ज कर देंगे सूर्य के प्रकाश में। जैसे चंद्रवंशी होते हैं, वो जब अंधेरा होता है तो सितारे अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, जो चंद्रमा के साथ रहते हैं। सूर्य के साथ रहने वाले सितारे अपने को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाई है, लेकिन शंकर की एक भी भुजा नहीं दिखाई। हाँ, उसका पुरुषार्थ इतना तीखा है, उतना ऊंचा और इतना कड़क है कि अल्लाह आज से लेकर के अंत तक कोई उसका साथ दे नहीं सकता। कहाँ द्वापर युग के आदि से विधर्मी षष्ठी पर आते हैं और कलयुग के अंत तक विधर्मियों का आना होता रहता है, और वो आत्माएं सूर्य और सूर्यवंशी आत्माएं कन्वर्ट होती नहीं उनके धर्मों में, तो कितना टक्कर लेनी पड़ती होगी। सारा 63 जन्म संघर्ष करते ही करते गुजरता है। वो सूर्यवंश आत्माएं तने से जाएंगी ना, कल्पवृक्ष है उसके तने से जाएंगी, और बीच में से आ जाएंगे। तो ये जो सूर्यवंशी का हेड है वो राम वाली आत्मा है। हाँ। तो वो लेकिन है ना हर धर्मों का बीज डालती है ना, लेकिन हाँ, उसके साथ ही भी जानते हैं, हर धर्म का बीज नहीं डालती है, हर धर्म की राजाई देती है, हर धर्म की राजाई का फाउंडेशन डालती है। तो वो खुद बीच में से नहीं जाती, फिर तने में से बीच में से नहीं जाती। ऐसा चित्र समझाते वक्त ऐसा बोला था क्या, जो टहनियाँ आती है वो अलग अलग धर्मियों के, लेकिन जो सूर्यवंशी पक्की आत्मा है वो कल्पवृक्ष के बीच में से तने में से जाती है सीधा, किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। कन्वर्ट नहीं होती, कन्वर्ट न होने का मतलब किस जन्म में कन्वर्ट होती है? कभी कन्वर्ट होती हुई देखी किसी ने? नहीं। अरे 2500 साल की जो हिस्ट्री है उसमें, जैसे महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ में प्रवेश किया तो सिद्धार्थ तो कन्वर्ट हुआ देखा, लेकिन उसके बाप को किसी ने कन्वर्ट होते हुए देखा? शुद्धोधन को किसी ने कन्वर्ट होते हुए देखा? और उसके भी बाप बिंदुसार को किसी ने कन्वर्ट होते हुए देखा? हिस्ट्री नहीं है ऐसे कहती, ऐसी बताती। बच्चे को देश निकाला, दे दिया, अपने दिल के ऊपर पत्थर रख लिया,
लेकिन खुद कन्वर्ट नहीं हुए। बाबा जब सागर होता है तब देवता पूछ पकड़ते और असुरों को मुंह पकड़ते हुए देखा है, उसका क्या? उसका मतलब ये है, पूछ पकड़ना माना बात को फॉलो करना। देवताएं जो है वो जो कुछ बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं, क्या फॉलो फादर करते हैं। और जो असुर होते हैं वो बात बात ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, हर बात में मुंह पकड़ते हैं, तो उनको असुर कहा जाता है। इसलिए उनको मुंह की तरफ दिखाया गया है। देवताओं को दिखाया गया है पूंछ पकड़ रहे हैं। पूंछ जो होती है थोड़ी एक तरफ पतली भी होती है, पकड़ने में आती, हाँ पकड़ने में आती ही नहीं है, घड़ी घड़ी सरक जाती है। मुख थोड़ा मोटा होता है, फन होता है ना सांप का, वहां पकड़ेंगे तो गर्दन आराम से पकड़ने में आ जाती है, वो अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। अभी सांप की खींचा चमत्कार होता है, भगवान के यहाँ चमत्कार दिखाते हैं, उत्सव भगवान के यहाँ चमत्कार दिखाते हैं, म्हणजे ये भक्ति मार्ग का, भक्ति मार्ग कहते हैं, भक्ति मार्ग को कहते हैं। भगवान चमत्कार दिखाते हैं, भगवान थोड़ी चमत्कार दिखाता है, होता कैसे है वो? भगवान चमत्कार दिखाता ही नहीं। भगवान कोई बाजीगर है जो चमत्कार दिखाएगा? ये तो बाजीगर निकले हुए हैं जो अपने को भगवान कहते हैं। वो कहते हैं हम भगवान हैं, हम सत्य हैं, दुनिया में सब झूठ है, हम भगवान का रूप हमारा है, देखो हम ये लड्डू बना देते हैं, ये लो हम पेड़ा बना देते हैं, तुम्हें क्या चाहिए प्रसाद में, तुम्हें ये प्रसाद चाहिए, ये लो ये लो। भूत प्रेत विद्या, भूत प्रेत उनको शरीर थोड़ा ही होता है, देवता की आत्मा नहीं रहती। भूत प्रेत कोई देवता ही होते हैं। उसका क्या फल है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट है, मुझे नहीं रिजल्ट आएगा। वो क्या बोलती है, वो मंदिर बनाएंगे सोने का, तो उधर सब लोग रहेंगे, उधर खाना पीने को मिलेगा। तो साधु सन्यासी सभी ऐसे ही करते हैं, पैसे पब्लिक से इकट्ठे करते रहते हैं, गढ़ बना लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, पूजा लेते रहते हैं। गंगा का पानी ज्यादा पवित्र मानते हैं, गंगा का पानी पवित्र मानते हैं। भक्ति मार्ग में सब स्थूल बातें होती हैं और ज्ञान मार्ग में सब सूक्ष्म बातें हैं। वहाँ पानी की बात है, यहाँ ज्ञान जल की बात है। घर में भी रखा गंगा पानी। हाँ तो आपके घर में भी ज्ञान जल रखा हुआ है। ज्ञान जल जो है, जो भी मरने वाला है, जो मरता है यहाँ ज्ञान में, जिसको अनिश्चय बुद्धि बनता है, उसको ज्ञान जल पिलाना शुरू कर दो, वो जिंदा हो जाएगा। तो हर समय घर में जल रखा रहना चाहिए तैयार है। बाबा ये जो 12 भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, एंडरसन, किरो, कीट, ये अपने एडवांस के बच्चे हैं क्या, जो बाद में जाके भविष्य करेंगे? हाँ 300-400 साल पहले बहुत भविष्यवेत्ताएं हुए, वही जाकर के वहाँ भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन उनकी भविष्यवाणी को पहचानता कौन है? 2000 की विनाश की वाणी को किसने समझा? बीके वालों ने तो बिल्कुल नहीं समझा। बाबा मदर तेरेसा ने मरने से पहले साक्षात्कार हुए थे मदर तेरेसा को। हाँ तो उसमें से 3 साक्षात्कार सच निकले अभी तक। क्या? तो अफगानिस्तान का एक, इराक का, और ये सुनामी जो हुई ना पिछले साल वो। तो बोलते अभी चौथा जो है वो 4 घोड़े निकलेंगे, वो सफेद घोड़े। तब ये विनाश शुरू हो जाएगा और उसके बाद सतयुग आएगा। तो 4 घोड़े निकल पड़े। वो तो यज्ञ के आदि में भी थे, यज्ञ के आदि में जो विनाश होना था वो भी हो गया, आदि में फिर निकलेंगे एक होकर के। एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी 4 थे, और जब आदि हुआ तो अंत भी होगा। नहीं, मदर टेरेसा को बीच में डालने से क्या मतलब है? उनकी सीढ़ी निकाली है, उनकी सीढ़ी निकाली, और भगवान की सीढ़ी कहाँ चली गई? भगवान की सीढ़ी को छुपाने के लिए मनुष्यों की सीढ़ियां दिखाना शुरू कर दी। उसमें मदर टेरेसा को बीच में डालने की क्या बात है? असली बात तो जो बात है वो बाबा ने बता दी हमको। 4 धर्म की 4 आत्माएं हैं,
वो आपस में मिलकर के एक होनी चाहिए, आपस में भाई भाई होकर के निकलनी चाहिए, तब बाप सिद्ध होगा प्रैक्टिकल में। अगर वो चारों आपस में मिलकर के एक होकर के नहीं रहती, आपस में लड़ती हैं, टकराती हैं, तो बाप को कौन मानेगा? चारों मिलकर के एक हो जाएं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये प्रैक्टिकल में माना जाएगा, दुनिया मानेगी। इस संकल्प के अंदर आत्मा ही ज्यादा अवस्था में टिकती नहीं, इसका क्या है? तो असुरों का संग ज्यादा लिया है तो बाप के संकल्प में कैसे टिक जाएंगे जल्दी? 63 जन्म असुरों का संग का रंग ज्यादा लिया है या बाप का संग का रंग ज्यादा लिया है? असुरों का। और जिन्होंने बाप का संग का रंग लिया होगा 63 जन्मों में, वो बाप के संकल्प में टिकेंगे भी नंबर 1। अरे जिस आत्मा के 84 जन्म लगातार राम की आत्मा के साथ रहे हो, साथी बनकर के रहे हो, उनकी बुद्धि में बाप का संकल्प बैठेगा या जो बिल्कुल विरोधी बन करके रहे हो उनकी बुद्धि में बाप का संकल्प बैठेगा? बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बन नहीं रहा है। ये सब दादियाँ 1936 से है क्या? नहीं, तुम्हारी दादी थोड़ा ही है। मेरी नहीं, इसलिए एक अबे वाणी में बोल दिया, कोई किसी की दादी नहीं, यहाँ दादी होती नहीं, इसलिए मैं सब दादियाँ ऐसे बोला। भाई बहन है सब, दीदी तक तो ठीक है, ये दादी कहाँ से आ गया ज्ञान? कोई तो बोला कि गुलजार दादी कंपिल में आके भट्टी करेगी, ऐसा मैंने सुना था किसी से, वो सच है कि नहीं? अब कंपिल में आके गुलजार दादी भट्टी करेगी या बाबा ने बोला हुआ है मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा? क्या होगा, कैसे होगा, वो तो जब भविष्य आएगा तब बताएगा। बाबा ने इशारे दे दिए, मंथन करो। शंकर के चित्र को बाघ, अपने चित्र के नहीं दिखाए, अपने त्रिमूर्ति का जो चित्र है ना, किसका चित्र? अपना वो एडवांस त्रिमूर्ति का चित्र। हाँ, एडवांस पार्टी में तो प्रैक्टिकल होगा, सो असली चित्र होगा या कि आर्टिफिशियल चित्र होगा? है वो सामने वाले लोगों को बताने के लिए। हाँ, सामने वालों को लोगों को बताने, क्या सामने वाले लोग तो समझ रहे होंगे कि बाघ क्या करता है, बाघ का स्वभाव संस्कार क्या होता है और शेर का क्या होता है। शेर जो होता है सीधा हमला करता है, बाघ कभी सीधा हमला नहीं करेगा, वो पहले देख लेगा, माहौल को समझ लेगा कि हमला करने की स्थिति है या नहीं, ऐसा ना हो खुद ही मारे जाए, तो छुप जाएगा। जब देखेगा कि हाँ बिल्कुल हरी झंडी है, तभी हमला कर देगा। समय देखा जाता है, कहीं होता है असुरों के बीच में फंस जाना होता है, जिनको भारत में भगवान कहते हैं कृष्ण भगवान ने कंस के साथ मुकाबला सीधा नहीं किया, पहले गांवों में छुपे छुपे फिरते रहे। शंकर जी ने भस्मासुर का सीधा मुकाबला नहीं किया, भागे भागे फिरते रहे, मौके की तलाश करते रहे। राम चाहते तो रावण के लंका में जाकर के भी सीधा हमला कर सकते थे, नहीं किया। कहाँ रहे? जंगलों में रहे। तो ये लुका छुपी के खेल भगवान क्यों खेलता है? न मरे सांप न टूटे लाठी। ऐसा काम अगर हो जाए तो फिर हिंसा करने की जरूरत क्या है? बाबा क्राइस्ट बुद्ध की जो आत्मा है, हाँ, बाबा से ही ज्ञान उठाएंगे, हाँ, तो वो आके चले गए क्या आने वाले? अभी तो उनके जो आधार मूर्त है, उनके जो बीज रूप है, पहले तो वो निकले हैं, उसके बाद वो निकले जो डायरेक्ट परम धाम से उतरते हैं। वो पहले कैसे निकल आएंगे? वो तो आते ही है लास्ट में, द्वापर में और कलयुग में। तो उनके जो आधार मूर्त है वो सतयुग में आते हैं, उनके बीज रूप सतयुग के आदि में आते हैं। जो जहाँ का है उसी क्रम से निकलेगा। तो वो जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो अंत में ऐसा क्या पुरुषार्थ करेगी क्या? अंत में ये ज्ञान हमको ऐसा समझाया गया था चित्र में कि आधार मूर्त जो आत्मा है उनका वो सहयोग लेती है और उनके अंत में उनके कांटेक्ट में आती है, जो आधार मूर्त अभी यज्ञ में,
दुनिया में बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बीज रूप आत्माओं के अंदर एडवांस पार्टी में अलग अलग धर्मों के बीज रूप हैं। वो अलग अलग धर्मों के बीज रूप अपने अपने आधार मूर्तों से जाके मिले। क्या वो अपने अपने ग्रुप में आधार मूर्तों से मिलकर के फिर हमला करें। और जो आधार मूर्त वाले हैं वो बाहर की दुनिया वाले जो है गुरु गोसाई और धर्मों के, उनके साथ मिक्स होकर के एक हो जाए। तो बीज रूप के ज्ञान की पावर, आधार मूर्तों के अधारणा की पावर, और दुनिया के जो सत्ताधीश हैं, धर्म के सत्ताधीश और राज्य के सत्ताधीश, वो सारे मिलकर के एक तरफ एक हो जाएं। और सिर्फ एक धर्म के एक ग्रुप के नहीं, सब अलग 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 ग्रुप के। इस्लामियों का ग्रुप अलग, उसमें बीज रूप भी होंगे, आधार मूर्ति भी होंगे, दुनिया वाले भी होंगे एक तरफ। बौद्धी वाले एक तरफ, तो उसमें बीज रूप भी मिलकर के एक हो जाएंगे, आधार मूर्ति भी मिलकर के एक हो जाएंगे, और दुनिया वाले जो हैं सत्ताधीश, धर्म सत्ताधीश, राज सत्ता, वो भी मिलकर के एक हो जाएंगे। ऐसे 7 ग्रुप एक तरफ, 8 ग्रुप, और एक ग्रुप एक तरफ। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को मत भूलना। तो बाप को न भूलने वाले भी कोई होंगे कि नहीं होंगे? जो होंगे वो सूर्यवंशी होंगे। जो सूर्यवंशी होंगे फिर उनको तपत भी सहन करनी पड़ेगी। अरे बाप के बच्चे होंगे तो जो बाप के जीवन में जो मुकाबला हुआ, वो बच्चों के जीवन में भी मुकाबला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दर्द परिये पर धर्म छोड़ी। तो बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। और गुरुओं के सामने ये बात, ये कैसेटें सुनाई जाएंगी, ये सारे धर्म गुरु दतिंग किया है दुनिया में, सारे ही नरक बनाया है। गुरुओं ने नरक बनाया, भगवान आकर स्वर्ग बनाता है। आराम से सुन लेंगे ये बात है? तो ब्रह्मा कुमारियों ने तो अभी कुछ भी अपोजिशन ज्यादा नहीं किया है। ब्रह्मा कुमारियों ने भी अपोजिशन तब से करना शुरू किया है जब से एडवांस पार्टी के लोग जाकर के उनसे मिलकर के एक हो गए। नहीं तो ब्रह्मा कुमारियों ने आज तक कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, 76 से लेकर के 98 तक। कोई हिस्ट्री हो तो बताओ। उन्हें पावर आई तब जब वो बीज रूप आत्माएं जाकर के उनसे मिलकर के एक हो गई। वो तो आर्य समाज के थे, सबसे कमजोर धर्म की बीज रूप आत्माएं। अभी तो पावरफुल बीज रूप आत्माएं भी एडवांस पार्टी में घुसी हुई है, उनके भी संगठन निकलेंगे। इसलिए ज्योतिषी लोग कहते हैं जब विनाश होता है तो 8 ग्रह आपस में, 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। और टकराने का अंजाम क्या होगा? बुद्धू है, टकराते हैं। कहाँ बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह, और कहाँ ये छोटे छोटे चिद्दी पैदा, और टकराएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे? अपना ही विनाश करेंगे ना। सत्य सदा जीवित रहता है, असत्य नष्ट हो जाता है। ये धर्मखंड पहले नहीं थे और अब रहेंगे भी नहीं। 500 साल पहले अमेरिका का नाम निशान नहीं था, क्रिश्चियन धर्मखंड। 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान नहीं था मनुष्य की बुद्धि में। जो नहीं थे वो अभी फिर नहीं रहेंगे। पहला कौन सा है? पहला कौन सा जाएगा? पहला तो जो दूसरा पहला आया है सो जाएगा पहले। अरब धर्मखंड बीके वाले और बीके वाले एक कब होंगे? एक कब होंगे? जब सूर्यवंशियों को मिला करके दिल से लगा लेंगे सारे, तब सब मिलके एक हो जाएंगे। वैष्णवी आ जाएगी है? वैष्णवी आ गई तो वैष्णवी आ गई तो वैष्णवी आ जाएगी तो चंद्रवंशी आ जाएगी।
चंद्रवंशी का ग्रुप आएगा तो सूर्यवंशियों से मिलकर के एक होगा, वो भी मिलकर के एक होने में टाइम लगेगा कि फूंक मारी हो जाएगा। अब जब सूर्यवंशियों को तैयार होने में कितने साल हो गए, एडवांस पार्टी वालों को जो सूर्यवंशी हैं उनको इकट्ठा होने में कितना टाइम लगा है? 30 साल लग गए। तो चलो जल्दी काम हो जाएगा। अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन तेजी से हो रहा है तो फिर भी टाइम तो लगेगा ना। चंद्रवंशी सूर्यवंशी मिलकर के एक होने में टाइम लगेगा। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, माने सूर्यवंशियों का संगठन पावरफुल तैयार होने पर, अष्टदेवों का एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। अब 108 की माला में कितने संगठन है? 9 संगठन है। तो एक एक करके खींचेंगे, सारे इकट्ठे खींचे आएंगे, एक एक करके खींचेंगे। पहले चंद्रवंशी, फिर इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, कृष्ण वंशी। जैसे हिसाब से आए हैं उसी हिसाब से जाएंगे। आदि सनातन देवी लोग धर्म को आर्य समाज बोलते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को आर्य समाजी बोलते हैं। आर्य समाज, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले माने आर्य समाजी? सुना है कि ऐसा कैसे सुन लिया? ऐसा के साथ आप सुन लिया कि देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा माने आर्य समाजी? द्वापर के बाद में ऐसी बात होती है। द्वापर के बाद में तो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आते हैं, आर्य समाजी कहाँ आते हैं? आर्य माना सुधरेले, ऐसा क्लेरिफिकेशन दिया। अब आज नाम रखवा दिया है अब एडवांस पार्टी के अंदर विष्णु पार्टी, तो नाम रखवाने से विष्णु पार्टी हो जाएगी? तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया आर्य, तो आर्य हो जाएंगे?